पूरन मुदगल साहित्य जगत का एक बेहद सम्मानित नाम है। वे हमारे परिवार के केंद्र बिंदु थे। उनके बरगद जैसे साए में पल बढ़कर मुझ जैसे अनेक लोगों को फलने फूलने का मौका मिला। मेरी तो वे जान थे, क्योंकि उनसे ही मेरी पहचान है। यही उनकी खूबी थी कि वे अपने विस्तृत अनुभवों और ज्ञान के समक्ष किसी को भी बौना अनुभव नहीं करवाते थे। माँ की असामयिक मृत्यु के बाद तो एक बार लगा जैसे वे कछुए की तरह अपनी खोल में सिमट से गए हैं, पर कलम नहीं छोड़ी। कुरीतियों के प्रति पूरा विरोध हमेशा जारी रखा, जो जीवन भर चलता रहा। ना ही अपनी शादी में बैंड बजवाया और ना ही अपनी बेटियों की शादी में। सादगी की पराकाष्ठा यह थी कि खुद के विवाह में वरमाला के लिए पट्टे पर खड़े हुए तो सास ने कह दिया, अरे उतरो नीचे, यहाँ तो दूल्हा खड़ा होगा। तब उन्हें कहना पड़ा कि वही तो दूल्हा है। पापा उन विरले कलमकारों में शामिल हैं जो चुपचाप अपनी कलम के बल पर समाज से टक्कर लेते रहे, गलत को पूरी शिद्दत से गलत कहते रहे। पापा उस मिट्टी से बने थे जो लारा लप्पा करना नहीं जानती थी और ऐन वक्त पर तंज कसने से भी नहीं चूकती थी। वे इस बात से बेपरवाह थे कि उनके बगावती लहजे से किसी पर क्या गुजरेगी या उनका क्या बिगाड़ देगी। भगत सिंह पर 3 पुस्तकें रचने वाले पूरन मुदगल स्वयं में भी क्रांति का उद्घोष थे, जिसकी गूंज लंबे अरसे तक सुनाई देती रहेगी। सन 2005 में बाईपास सर्जरी करवाने के बाद कई बार दिल के दौरे पड़ते रहे, पर ना तो कलम छोड़ी और ना ही महफिलों में आना जाना व ठहाके लगाना। कुछ गोलियों के पत्तों ने हमेशा उन्हें हरा भरा रखा। फलतः उनका साहित्यिक कद दिनों दिन बढ़ता रहा। बड़े कद को नापने में जब हाथ छोटे पड़ने लगते हैं तो टुकड़ों में नापना ज्यादा ठीक रहता है। पूरन मुदगल को भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। एक तो नास्तिक पूरन, जो धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों से दूरी बनाए रहा। दूसरा पूरन जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बगावती सुर अलापता रहा, जैसे कबीर के व्यक्तित्व का जेरोक्स हो गया हो। तीसरा पूरन अपने कमरे में बैठ देर रात तक कविता लघु कथा रचता रहा और जीवन के कटु यथार्थ की ओर आंखें तरेरता रहा। चौथा पूरन वह था जो पिता के रूप में हमेशा मुझसे लाड लड़ाता रहा, पीठ थपथपाता रहा और हर त्योहार पर अपनी जेब से एक आध 100 या 500 का नोट निकालकर मेरी मुट्ठी में थमाता रहा। पर पापा अपने हर रूप में खिलखिलाते हुए हमेशा सुरीले और पूर्ण लगते थे, यानी कि मुकम्मल। पापा से जो भी पहली बर्तमा मिलता था हमेशा के लिए उनका हो जाता था, क्योंकि उनके पास ठहाकों का संगीत था। दरअसल पापा मेरी गोल मटोल दुनिया की धुरी थे। इस धुरी का मुझे भरसक गरूर भी था। अपने परिचय के साथ यह सुनना कि मैं मुदगल जी की बेटी हूं मेरा खून बढ़ा देता था। जिस दिन पापा की जीवन डोर टूटी तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधों पर टिका एक सुरक्षा कवच भी टूट गया है। यूं तो पापा के असंख्य खासियत थी जिन्हें एकदम नहीं बताया जा सकता, पर सबसे बड़ी खूबी थी कि उनका उफनता निखरता ज्ञान कभी किसी पर भारी नहीं पड़ा, बल्कि सहयोगी रहा। यही वजह है कि उनके सानिध्य में आने वाले कितने ही युवक युवतियां कवि व कथाकार बन सके। उनकी एक खूबी यह भी थी कि उन्होंने न तो जीवन में और न अपने रचे पन्नों पर सत्ताधीशों के कसीदे काढ़े और न किसी के कभी तलवे चाटे। मुझे अपने पिता की संपत्ति से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली,
पर विरासत में उनसे मुझे जो कलम मिली, लेखन भाषण के जो संस्कार मिले, उसने मुझे माला माल कर दिया। साथ ही ज्ञान की दौलत भी खूब मिली। पापा के अचानक जाने के बाद लग रहा है जैसे किसी ने बोर्ड टांग दिया हो कि आगे रास्ता बंद है। कुछ बातें गले में आज भी अटकी हुई हैं जो पापा से करनी थी। बहुत सारे सवाल जहन में लटके हुए हैं जो पापा से पूछने थे, और बहुत सारे आंसू हैं जो पपड़ी बनकर दिल में जमा हैं, क्योंकि पापा की अचानक मृत्यु होने का इन आंसुओं को यकीन ही नहीं हुआ और वे बह ही नहीं पाए। पापा अपने छोटे से आंगन में खूब सारे फूल पौधे उगाते थे। कैक्टस पर लगे फूल पापा के जीवन दर्शन को उजागर करने के लिए काफ़ी हैं कि वे कांटों में भी फूल उगा सकते थे। वे कभी कांटा नहीं बने, बस सिर्फ महक थे, सिर्फ महक। बहुत याद आते हैं पापा, बहुत ज़्यादा।